सिंह एमपी छत्तीसगढ़ में सियासी यात्रा श्योपुर से शुरू होगी। जन आशीर्वाद यात्रा अमित शाह दिखाएंगे श्योपुर में हरी झंडी। ग्वालियर चंबल के 8 जिलों समेत 10 जिलों से गुजरेगी यात्रा। 44 सीटों से होकर गुजरेगी जन आशीर्वाद यात्रा। चंबल में अमित शाह करेंगे चुनावी शंखनाद। मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। महाकौशल में गुजरेगी जन आशीर्वाद यात्रा। आदिवासी सीटों पर रहेगा खास फोकस। महाकौशल की 38 सीटों से गुजरेगी यात्रा। कांग्रेस निकालेगी वन अधिकार यात्रा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। सरगुजा और बस्तर में यात्रा निकलेगी। समापन में पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस वन अधिकार यात्रा निकालने वाली है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। बड़ी खबर, सरगुजा और बस्तर में निकलेगी यात्रा। तो अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। समापन में पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। श्योपुर से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। तो यात्रा को अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। श्योपुर में ग्वालियर चंबल के 8 जिलों समेत 10 जिलों से यात्रा गुजरेगी। 44 सीटों से होकर गुजरेगी जन आशीर्वाद यात्रा। कांग्रेस 7 से निकालेगी वन अधिकार यात्रा। कमलनाथ छिंदवाड़ा से यात्रा की करेंगे शुरुआत। आदिवासी इलाकों में रहेगा खास फोकस। 15 जिलों की 36 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी ये यात्रा। 19 सितंबर को चित्रकूट में यात्रा का समापन होगा। तो 19 सितंबर को चित्रकूट में यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। आदिवासी इलाकों से यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस आज से वन अधिकार यात्रा निकालने वाली है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से यात्रा की शुरुआत करेंगे। आदिवासी इलाकों में रहेगा खास फोकस। वहीं आपको बता दें 15 जिलों की 36 विधानसभा क्षेत्र से यात्रा गुजरेगी। रायपुर से बड़ी खबर, विजय संकल्प रैली निकालेगी बीजेपी। सरगुजा बस्तर में एक साथ निकलेगी यात्रा। 12 सितंबर को बिलासपुर से होगी शुरुआत। 16 सितंबर को जशपुर से होगी शुरुआत। अमित शाह दिखा सकते हैं यात्रा को हरी झंडी। यात्रा के समापन में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। तो यात्रा के समापन में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। विजय संकल्प रैली बीजेपी निकालने वाली है। सरगुजा बस्तर में बीजेपी रैली निकालेगी। 12 सितंबर को बिलासपुर से इसकी शुरुआत होगी। 12 सितंबर को बिलासपुर से होगी शुरुआत। 16 सितंबर को जशपुर से होगी यात्रा की शुरुआत। अमित शाह दिखा सकते हैं यात्रा को हरी झंडी। यात्रा के समापन में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री। विजय संकल्प रैली निकालेगी बीजेपी। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16 सितंबर को जशपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। और नीलम हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, दुर्गेश जबलपुर से, अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दुर्गेश, आपके पास आते हुए जन आशीर्वाद यात्रा जो कि शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में अलग अलग जगहों से भी शुरू हो रही है। राजनाथ सिंह पहुंचे थे कल नीमच में, वहां से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उनकी ओर से की गई थी। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि 40 जो वैन हैं उनको रवाना किया गया। उसके बाद वो सभी वैन जो हैं वो अलग अलग जिलों में पहुंचेंगी। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने की पूरी संभावना है। ऐसे में जितना कम समय बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है और ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है तमाम राजनीतिक दल। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में यात्रा की पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी लगातार यात्राएं निकाल रही है। सबसे पहले जन दर्शन यात्रा निकाली गई, फिर स्नेही यात्रा निकाली गई और अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। 5 चरणों में ये यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों से, चित्रकूट से इसकी शुरुआत हुई, फिर कल नीमच में और आज फिर मंडला और श्योपुर में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरीके से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है और यात्रा उसका सबसे बेहतर जरिया होता है
क्योंकि हम 2018 के पहले भी देख चुके हैं, 2013 के पहले भी देख चुके हैं कि जो बीजेपी है वो यात्रा के जरिए ही जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है। और जन आशीर्वाद यात्रा का जो रूट हम बताएं आपको, तो ये रूट कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने और खासकर उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां पर बीजेपी को हार का डर है या फिर 2018 में हार मिली थी। इसमें यदि हम महाकौशल की बात करें तो सबसे पहले बीजेपी की फोकस में आता है, क्योंकि महाकौशल में 38 विधानसभा सीटें हैं, 2018 में 24 सीटों पर हार मिली थी। और चूंकि मध्य प्रदेश में जो महाकौशल है वो आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी जैसे जिले ये ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः आदिवासी जिले माने जाते हैं। और मध्य प्रदेश में यदि हम कुल वोटर की बात करें तकरीबन 26% आदिवासी वोटर है। इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी राजनीतिक दल जो है वो नकार नहीं सकता। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से यदि हम देखें, जब से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद से लगातार फोकस जो है वो आदिवासियों को साधने के लिए ही लगा हुआ है। और बीजेपी के मतलब प्रदेश स्तर के नेता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस काम में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है मंडला से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। और यही यात्रा जो है मंडला से शुरू होगी और उसके बाद तमाम आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए जबलपुर भी पहुंचेगी। जबलपुर में पहले चरण में जो है ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, जिसमें से बहुत हद तक आदिवासी वोटरों की जो है प्रभावित करते ही, चाहे वो सेहोरा विधानसभा सीट की बात करें, चाहे पनागर या पाटन की बात करें और चाहे बरगी की बात करें। ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जो ग्रामीण में आती हैं और इन चारों विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए ये जन आशीर्वाद यात्रा 7 तारीख को पहुंचेगी, वहां से फिर सिवनी के लिए रवाना होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए, देखिए ये जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यात्रा के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर ये उन क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर बीजेपी खुद को कमजोर महसूस कर रही है। क्योंकि देखिए बिल्कुल तकरीबन 150 बिल्कुल ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी दुर्गेश। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। विनोद, कैसी तैयारियां हैं ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो वहां पर कैसी तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं? देखिए, अगर जन आशीर्वाद यात्रा की ग्वालियर की बात करें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्योपुर पहुंचेंगे, क्योंकि पहले उनका कार्यक्रम मंडला में है। मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा और एक आम सभा करने के बाद वो शाम को लगभग 4 बजे के करीब श्योपुर पहुंचेंगे। श्योपुर में उनके आते ही उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। चूंकि देखिए पूरा जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, तो यहाँ से जो शुरू होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा है वो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में भ्रमण करेगी। इस अंचल में 34 सीटें हैं और ये 34 सीटें ही काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2003, 8 और 13 में यहाँ से बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती रही, सरकार भी बनाई, लेकिन 18 में कांग्रेस ने यहाँ 34 में से 26 सीटें जीती और बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इन 34 सीटों पर ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण रहेगी। चूंकि इसमें आदिवासी बाहुल्य सीटें भी हैं, कुछ अनुसूचित जाति बाहुल्य सीटें भी हैं, आरक्षित सीटें जिन्हें कहते हैं, और इसके अलावा बड़ी संख्या में सामान्य मतदाताओं की सीटें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के जरिए, जनता के किए गए विकास कार्यों के जरिए इस यात्रा को सफल बनाकर चुनाव में एक बार फिर से इस अंचल में जीतने की कोशिश करेगी। कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस यात्रा में इस बार अलग अलग केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो केंद्र के मंत्री हों या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई है। पिछली बार जितनी भी यात्राएं हमने देखी 2008 और 13 में, वो सभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही निकाली गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 5 यात्राएं अलग अलग 5 रीजन में निकाली गई हैं, चाहे वो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर हो, मालवा हो। तो यहाँ से निकलने वाली यात्रा 34 सीटों पर फोकस करेगी और आज जिसका शुभारंभ श्योपुर से होने जा रहा है। बिल्कुल 34 सीटों पर यहाँ पर फोकस रहने वाला है बीजेपी का। अंकुश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है। यहाँ पर भी अलग अलग कार्यक्रम और यात्राएं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो भी प्रदेश भर में अलग अलग बैठकों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करने की स्थिति अपनी मजबूत करते हुए नजर आ रही है। और आला नेताओं की अगर बात करें या केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के जितने भी संगठन स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी जो है विजय संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में है और 12 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा से यानी दंतेश्वरी माता मंदिर से ये पूरी यात्रा की शुरुआत होगी और इसके अलावा 16 तारीख को जशपुर यानी बस्तर और सरगुजा संभाग से दोनों जगह से एक साथ ये विजय संकल्प यात्रा निकलेगी और माना जा रहा है कि रायपुर या बिलासपुर में इन यात्राओं का जो है विलय होगा या सम्मेलन वहां पर किया जाएगा। शुरुआत में कहा जा रहा है कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। शुभारंभ अवसर पर इसके वो हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद समापन अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समापन रैली में शामिल होंगे और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कमान संभाल के रखी है, लगातार दौरे हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के अगर देखा जाए तो 70 दिनों में करीब 4 से 5 बार दौरा हो चुका है और अब एक बार फिर से इसी महीने माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और रैली और यात्रा के माध्यम से कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में, इसलिए वहां पर जन आशीर्वाद इस यात्रा को नाम दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में, इसलिए इसे विजय संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। दोनों ही यात्राओं का उद्देश्य एक है लेकिन नाम अलग अलग है। ऐसे में पैटर्न जो है वो भी थोड़ा सा बदला हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगर सभी संभागों की अगर बात करें तो तैयारी यानी कि दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर काफी तेज नजर आ रही है। नीलम, कांग्रेस भी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भले ही विपक्ष में यहाँ पर कांग्रेस हो, लेकिन अब कमलनाथ भी काफी एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी खुद एक्टिव नजर आ रही है। वन अधिकार यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। क्या मायने वन अधिकार यात्रा के? जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में जो है यात्रा के जरिए चुनाव को जीतने की कोशिश की जा रही है। जहां बीजेपी एक और पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस आज से वन यात्रा को निकालने की शुरुआत कर रही है। छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ के गढ़ से इस यात्रा की शुरुआत होगी। इस पूरी यात्रा का मकसद यही है कि मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर जो है लोगों को ये बताया जाए, आदिवासियों को ये बताया जाए कि कांग्रेस की जब सरकार थी 15 महीने, तो कांग्रेस ने उन 15 महीनों में आदिवासी वर्ग के लिए क्या काम किए हैं, क्या घोषणाएं की है, और वहीं बीते 18 साल में मध्य प्रदेश में जब बीजेपी सरकार रही है तो किस तरह से आदिवासियों का उत्पीड़न किया गया है, उनको लेकर के कई तरह के अत्याचार किए गए हैं। इस यात्रा की शुरुआत आज से छिंदवाड़ा में होगी। छिंदवाड़ा से इस यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से परसिया के जुनारदेव में पहुंचेगी, जहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। यहां से शुरू होकर के ये यात्रा मध्य प्रदेश के उन 15 जिलों में जाएगी जो कि कहीं न कहीं आदिवासी या जनजाति वर्ग के बहुल माने जाते हैं। जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के 15 जिलों की 36 विधानसभा को ये यात्रा कवर करेगी, जिसमें जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, कटनी, रीवा, सतना, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, ये तमाम जिले सम्मिलित है। इस तरह ये यात्रा पूरे 36 विधानसभा को कवर करते हुए 19 तारीख को चित्रकूट पहुंचेगी और 19 सितंबर को इसका समापन चित्रकूट से किया जाएगा। इस पूरी यात्रा के दौरान इन तमाम जिलों की विधानसभा में ये बताया जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस ने काम किया है और आगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वन क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, आदिवासी वर्ग जो है, उनके लिए कांग्रेस की आगे आने वाले दिनों में रणनीति क्या रहेगी। यानी कि रास्ता साफ है। देखिए, अगर 2018 की हम बात करते हैं तो कांग्रेस को जो है आदिवासी सीटों पर काफी ज्यादा बढ़त मिली थी और एक ये बड़ा उनके लिए कहना चाहिए कि एक बड़ी कामयाबी उन्हें आदिवासी क्षेत्रों में मिली थी, जिसके चलते सत्ता 2018 में कांग्रेस के हाथ आई थी। और इस बढ़त को जो है कांग्रेस 2023 के चुनाव में भी भुनाना चाहती है। बिल्कुल नहीं चाहती कि ये जो बढ़त उन्हें उन क्षेत्रों से मिली थी जो कि आदिवासी बहुल है, इस बार भी जो है वो बढ़त उनको मिलती रहे। और इसलिए लगातार हम ये देख रहे थे कि जब भी मध्य प्रदेश में आदिवासी या दलित उत्पीड़न के कोई मामले आ रहे थे तो कांग्रेस उसे लगातार भुनाने की कोशिश में थी। और इस यात्रा के जरिए भी यही कोशिश की जा रही है कि उस
उस वर्ग को साध कर चला जाए, जो कि पहले तो बीजेपी का वोटर्स माना जाता था, पर 2018 के चुनाव में वो कांग्रेस की तरफ आ गया और अब 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस यही चाहती है कि वो वोटर्स कांग्रेस के पाले में ही रहे। और देखिए, अगर हम इस पूरे बेल्ट की बात करते हैं, महाकौशल का बेल्ट लगता है जबलपुर पूरा संभाग, इसके अलावा रीवा संभाग के जिले आ रहे हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, और वहीं अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया। कहीं न कहीं आदिवासी वर्ग का हम देखें तो गढ़, छिंदवाड़ा में ही बड़ी संख्या में आदिवासी जनजाति रहते हैं। मंडला, डिंडोरी, ये दोनों जिले भी जो है आदिवासी बहुल माने जाते। तो ऐसे में एक वर्ग को कम से कम साध कर चला जाए, अपना जो वोट चाहे बीजेपी हो नीलम या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही आदिवासी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश